This is Shubham Sahu from MGM Medical College Indore एंड आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज हमके पास 5 से 6 क्लास मिलेगी जिसमें हमको टर्म टू टर्म फर्स्ट दोनों का ही रिवाइज करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। आई कैन ओके सो दिस इज आवर पीडीएफ। हमको सबसे पहले देखेंगे लाइफ प्रोसेस होती क्या है। ठीक है, देखिए लाइफ का मतलब क्या है, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है, सिंपल सिंपल समझो कि वो प्रोसेस जो लाइफ के लिए जरूरी है वो लाइफ प्रोसेस होती है। इसेंशियल फॉर लाइफ मीन्स आप जो कुछ भी कर रहे हो अगर आप लाइफ के लिए वो चीज जरूरी है तो वो लाइफ प्रोसेस होगी ही होगी। अब कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी होती है। अब पहले बात आती है कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है, हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए क्लास 10th के अकॉर्डिंग क्या कि मूवमेंट एक बेसिक चीज होती है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग मूवमेंट कि अगर कोई बॉडी मूव कर पा रही है, अगर मूवमेंट है तो वो जिंदा है और मूवमेंट नहीं है तो वो जिंदा नहीं है। हम मानते हैं राइट कि मूवमेंट है तो वो जिंदा है और मूवमेंट नहीं है तो जिंदा नहीं है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारी सेल्स है। ठीक है, सेल के अंदर कौन सा मूवमेंट होता है, सेल के अंदर बहुत हमें पता है साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, न्यूक्लियस है और उसके अलावा साइटोप्लाज्म है। ओके, तो देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर जो मूवमेंट होती है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं साइक्लोसिस। साइटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट होगा, राइट। ऐसे मानो एक फिश है। ठीक है, इस फिश की कोई एक सेल हमने ले ली, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के चारों तरफ अराउंड द न्यूक्लियस क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो मूवमेंट हुए जो मॉलिक्यूल्स है उनको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मूवमेंट। साइटोप्लाज्म में जो मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं उनको बोलेंगे मॉलिक्यूलर मूवमेंट। तो वो जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है, जो साइटोप्लाज्म का मूवमेंट है बोलते हैं साइक्लोसिस। तो अगर देखिए कुछ मूवमेंट्स हम इजीली देख रहे हैं, ए फेस है, अगर ये फेस आगे जाएगी पीछे जाएगी ऊपर जाएगी नीचे कहीं भी जाएगी तो हम इसको देख सकते हैं इजीली, हम इसको देख सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, विजिबल मूवमेंट। और इस सेल की इस फेस की सेल्स के अंदर क्या चल रहा है, सेल्स के अंदर जो कुछ चल रहा है उसे हम नहीं देख सकते अपनी आंखों से, उसे हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, मॉलिक्यूलर मूवमेंट। तो देखिए यहीं पे लिखा हुआ है, हमें स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ के हेडिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव इज मूवमेंट। ओके, मूवमेंट यहाँ पे देखिए मूवमेंट। ओके, all living things move without the help of any external helper. Some movements are easily visible like the movements of body parts. Like अगर एक फिश मूव करेगी, इसका कोई बॉडी पार्ट मूव करेगा, ये जो बर्ड है अगर वो हवा में उड़ेगा अपने जो पंख है उसके उनको मूव करेगा तो हम वो देख सकते हैं। ठीक है, तो some movements are easily visible like the movements of body parts. Some movements are not easily visible like molecular movement. The molecular movement in cells and tissues is necessary for all life processes, right? Okay. कि हर लाइफ प्रोसेस के लिए, लाइफ का कोई भी प्रोसेस है उसके लिए क्या जरूरी है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट जरूरी है, मतलब मॉलिक्यूल का मूवमेंट तो जरूरी है ही है। ओके, सेकंड थिंग लाइफ प्रोसेस का, अब कौन कौन सी प्रोसेस है जो आपको जिंदा रखने के लिए जरूरी है हम उनकी बात करते हैं। देखिए पहले न्यूट्रिशन मतलब क्या, खाना पीना समझिए, आप जो कुछ खा रहे हो पी रहे हो, खाना पीना में क्या आ जाता है, न्यूट्रिशन आ जाता है हमारा। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इस तरीके से हो जाता है ठीक है। वन मिनट, मैं इसी इमेज को एक मिनट इमेज के फॉर्म में आपको शेयर करता हूँ और फिर हम बताते हैं कि ओके ये आया हमारे पास। ठीक है कि लाइफ प्रोसेस हमने पहले क्या देखा कि जो कुछ भी हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, वो उन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, ओके। पहला न्यूट्रिशन का मतलब सिंपल सा क्या है, आप जो कुछ खा रहे हो पी रहे हो, खाना पीना वो सब क्या है, न्यूट्रिशन है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या, सांस लेना, आप ब्रीदिंग कर रहे हो, सांस को अंदर ले रहे हो, ब्रीथ आउट कर रहे हो, ब्रीदिंग कर रहे हो, ब्रीथ आउट कर रहे हो, वो सब किस में आ जाता है, रेस्पिरेशन में आ जाता है। थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब क्या,
आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजों का ट्रांसपोर्ट है, लाइक वाटर का ट्रांसपोर्ट, CO2 का ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का। आपका हार्ट है, हार्ट क्या है, और ब्लड है। हमें पता है ब्लड क्या है, ब्लड एक ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है जो क्या करता है, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है जो पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो उसमें आता है ट्रांसपोर्टेशन। एक्सक्रीशन में क्या, आपने जो कुछ भी खाया उसमें से आप पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं करोगे, फालतू की चीजें होंगी उनको बाहर फेंक दोगे। तो फालतू की चीजों को आपकी बॉडी से बाहर निकालने क्या है, एक्सक्रीशन है, सिंपल सिंपल। तो मैंने क्या बोला, लाइफ प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस जो आपके जीवन के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी लाइफ के लिए जरूरी है। लाइक लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ। The basic life processes are nutrition, respiration, transportation and excretion. Okay. अब देखिए न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, मतलब क्या बोला, फूड मतलब खाना, खाना क्या है, सिंपली न्यूट्रिशन है। ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर लाइफ प्रोसेस। थर्ड रेस्पिरेशन, मतलब क्या बोला मैंने, सांस लेना, सांस बाहर करना, ठीक है। और रेस्पिरेशन का अल्टीमेट टारगेट क्या है, ऑक्सीजन लेना। और ऑक्सीजन लेने के बाद क्या हुआ, एनर्जी को हम रिलीज करेंगे। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच food is burned in the cells of the body with the help of oxygen to release energy. ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या, सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करना, कौन करेगा, ब्लड के थ्रू होगा हमारी बॉडी में। ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कैरीड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। एक्सक्रीशन मतलब क्या, फालतू की वेस्टेज को बाहर निकालना। एक्सक्रीशन द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ये देखिए पहला जो दिया गया डायग्राम में किसका है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, मतलब हम खाना पीना जो खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब न्यूट्रिशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम का दे रखा है आपको, नेजल अपरेट, हम इसको एक एक करके देखेंगे वन बाय वन। थर्ड देखिए ये दे रखा है ट्रांसपोर्ट का, आपकी कैसे हार्ट है, हार्ट से ब्लड बॉडी पार्ट्स में जाएगा, लंग्स में जाएगा, वापस आपके हार्ट में आएगा। ये एक्सक्रीशन का दे रखा है, ठीक है। दो किडनी है, यूरेथ्रा है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये सारा एक्सक्रीशन के बारे में दे रखा है, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखिए न्यूट्रिशन आता है, जो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा, न्यूट्रिशन मतलब क्या, खाना पीना, जो कुछ भी हम खा रहे हैं पी रहे हैं वो सबको क्या, न्यूट्रिशन। अब हम उस न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए सिंपली हमने क्या देखा कि न्यूट्रिशन क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म है वो अपने खाने को लेगा, अपने फूड को लेगा, राइट, और उसका यूज कहाँ करेगा, अपनी बॉडी को बनाने में। हम खाना क्यों खाते हैं, सिंपली एनर्जी लेने के लिए, ताकि अच्छे से अपना काम कर पाए, एनर्जी ले पाए, अपनी बॉडी को बिल्ड कर पाए। हमें बॉडी बिल्ड करने के लिए किसकी, प्रोटीन की जरूरत होती है, अपनी बॉडी को बिल्ड कर पाए। कोई पार्ट हमारा डैमेज हो गया, हम उसको रिपेयर कर पाए। मतलब सीधे सीधे सा बात क्या है कि न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है। न्यूट्रिशन हमारी ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है, राइट। न्यूट्रिशन फॉर बॉडी ग्रोथ, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन by the body to build the body for growth, to repair the damaged parts of the body or for energy. Okay, लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। देखिए आप जो कुछ भी खा रहे हो ना, उसमें आपको पता है कार्बोहाइड्रेट तो होंगे ही होंगे। हमारे फूड का जो मेजर कंपोनेंट वो कौन है, कार्बोहाइड्रेट। हम सब जानते हैं ग्लूकोज। जब भी बॉडी में आप वीकनेस फील करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, ग्लूकोज पीते हो आप, वाटर में मिक्स करके। ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। फॉर्मूला आपको पता ही होगा, C6H12O6। ओके, तो लाइफ जो है ना अर्थ पर, वो बेसिक क्या है, लाइफ क्या है, कार्बन की मॉलिक्यूल से ही बना है। मतलब कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से ही बनी है लाइफ। ओके, और इनमें से अधिकतर जो मॉलिक्यूल हम खाते हैं ना हमारे फूड का, वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो देखिए लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स एंड द मोस्ट ऑफ द फूड्स आर also carbon based molecules. The outside raw materials used by living organism are food, water and air. तो कि बॉडी के बाहर आप क्या क्या ले सकते हो, खाना खाओगे, पानी पियोगे। खाना क्यों खा रहे हैं, ताकि एनर्जी मिले। पानी क्यों पी रहे हैं, उससे हमको हमारे एंजाइम से सही से काम करते रहे, हमारी पूरी बॉडी अच्छे से काम करती है। एयर क्यों चाहिए हमको, ऑक्सीजन चाहिए एयर के थ्रू, ताकि रेस्पिरेशन कर पाए। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है। मोड ऑफ, सिंपली मोड का मतलब क्या है, आप कैसे खा रहे हो, कैसे पी रहे हो, सिंपली मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ओके,
आज से कुछ भी नहीं है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब सिंपली आप क्या कर रहे हो, अगर आप खुद बना रहे हो, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है तो वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर आप किसी दूसरे से बने हुए खाने को ले रहे हो, लाइक यदि आप ऑटोट्रॉपिक जो हमें पता है जो हमारे ग्रीन प्लेंट्स होते हैं, जो हमारे प्लेंट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो प्लेंट्स क्या हो गए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आएंगे। और हम क्या कर रहे हैं, हम प्लेंट्स के थ्रू खाने को ले रहे हैं, हम प्लेंट्स के थ्रू खाने को ले रहे हैं, मतलब हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आएंगे। मतलब हेटेरोट्रॉपिक का सीधा मतलब क्या है, आप किसी दूसरे से खाना ले रहे हो, अगर आप किसी दूसरे पे खाना ले रहे हो मतलब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अगर खुद बना रहे हो इसका मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब बात आती है कि आप ठीक है किसी दूसरे से ले रहे हो, लेकिन किस किस तरीके से आप ले सकते हो, वो उसके बेसिस पे हमने हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला टाइप आता है देखो सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का सिंपल सा मतलब है डेड ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म डेड है अगर आप उनसे खाना ले रहे हो, डेड ऑर्गेनिज्म से अगर आप खाना ले रहे हो तो मतलब क्या है, सेप्रोट्रॉपिक, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक का मतलब क्या है, किसी दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर आप रह रहे हो, और उसके अंदर आप रहकर आप उसको क्या कर रहे हो, उसका उससे खाना ले रहे हो। लाइक आप देखो जू होते हैं हमारे हमारे बालों में, जू क्या करते हैं, हमारे ही अंदर रहते हैं, हमारे बालों के अंदर रहते हैं, वहीं से खाना पीना बढ़िया करते हैं और आराम से रहते रहते हैं। वो क्या है, पैरासाइट है। हॉलोजोइक न्यूट्रिशन की यदि बात करें, मतलब सिंपली हॉलोजोइक का मतलब क्या है, आप अपना मुंह से खाना ले रहे हो, ठीक है, मुंह से खाना खा रहे हो, वो सब क्या है, हॉलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यहाँ तक देखा हमने, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखो सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या है, सिंपल सा डेड ऑर्गेनिज्म से आप खाना ले रहे हो। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज द व्हिच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड बाय फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्सॉर्ब। ओके, मशरूम हो गया, ब्रेड बट हो गया, ईस्ट, सम बैक्टीरिया, ये सब क्या हो गए, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के टाइप हो गए। अब देखो हमने यहाँ तक देख लिया, हमने क्या क्या वैरायटी देख ली, हमने ए फर्स्ट देख लिया, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो मुझे बताओ सिंपल सा बात कि लाइफ प्रोसेस हमने क्या क्या देख लिया, हमने न्यूट्रिशन देख लिया, रेस्पिरेशन देख लिया, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, देख लो एक बार, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत हो तो। लाइफ प्रोसेस में कोई डाउट हो, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ तक। No, sir. ओके, सेकंड थिंग हमने क्या देख लिया, न्यूट्रिशन देखा, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। सेकंड हमने क्या देखा, न्यूट्रिशन को भी हमने कई तरीके से देखा कि न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं, मोड्स के क्या थे। न्यूट्रिशन मतलब क्या था, सिंपली खाना खाना क्या है, न्यूट्रिशन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने देखा, जो अपना खाना खुद बनाना है, ऑटोट्रॉपिक, जो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है वो हेटेरोट्रॉपिक। यहाँ तक कोई डाउट, कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम, दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। हमने देखा टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक, हम खाना खा रहे हैं मतलब हम किसी दूसरे से खाना ले रहे हैं, हम ऑटोट्रॉप से खाना ले रहे हैं, तो उनसे हम किन किन तरीके से ले सकते हैं, क्या क्या हमारी मेथड्स हो सकते हैं, उनके बेसिस पे हमने बता दिया कि टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हमने पहले क्या बताया, सेप्रोफाइटिक मतलब क्या है, जो डेड ऑर्गेनिज्म से लेंगे। पैरासिटिक मतलब जो ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेंगे, वहीं से खाना लेते रहेंगे। हॉलोजैक मतलब अपना अपने माउथ के थ्रू, जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, खाना लेते हैं, खाते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ये हॉलोजैक हो गया। यहाँ तक कोई डाउट, कंफ्यूजन? नो डाउट। उसके बाद हम फिर आगे देखते हैं थोड़ा सा, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिए हमने सब फिर यहाँ पर क्या देखा, हम ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिशन देखा। वो न्यूट्रिशन था जो हम क्या कर रहे थे, हम लोग ऑटोट्रॉप्स में, मतलब ग्रीन प्लांट्स से हम लोग ले रहे थे, ठीक है। जो प्लांट्स हैं उनसे हम लोग जिस तरीके से खाना ले रहे थे वो था हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हमने उसकी तीन वैरायटी पढ़ी, तीन टाइप्स देखे, है ना। अब हम देखते हैं प्लांट्स, मतलब प्लांट्स क्या करते हैं, खुद खाना अपना बनाते हैं। तो जो प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं हम उनको देखते हैं। ये देखिए कि न्यूट्रिशन, देखो
प्लांट सिंपली एक प्रोसेस होती है जो होती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद बनाएंगे। हमने सबसे पहले मैंने यहाँ पर ही आपको एक बात बताई थी, यहाँ पर देखिए कि कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, अर्थ पर जो कुछ भी है वो सब क्या है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। कार्बन के बेस्ड मॉलिक्यूल्स की ही हमको हम लोग अधिकतर खाते हैं, बनाते हैं। मतलब हर हमारा जो खाना है उसमें क्या हुआ, कार्बन तो जरूर होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम कार्बन ही बनाएंगे। देखो यहाँ पर जो बन रहा है ग्लूकोज बन रहा है C6H12O6, मतलब कार्बन बन रहा है, राइट। ओके, अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? फोटोसिंथेसिस क्या है, सिंपली हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, वाटर रहेगा, और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में जो ग्रीन प्लांट्स हैं, सनलाइट या क्लोरोफिल की प्रेजेंस में खाना बनाएंगे। ओके, उनका जो खाना बन रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज वो सीधा सीधा बनाते हैं। तो photosynthesis is the process by which plants prepare food by using carbon dioxide and water in presence of sunlight। देखिए यहाँ पे सिंपली आप थियरी भले मत पढ़िए, ये जो रिएक्शन यही पूरी चीज आपको क्लियर कर देगी। हमने क्या किया, हमने 6 मॉलिक्यूल लिए CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के। हमें पता है जो फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट हम लोग जो CO2 बाहर निकाल रहे हैं उसको जो प्लांट्स है उसको यूज कर रहे हैं। वाटर लिया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। हमें पता है जो ग्रीन प्लांट्स है उनकी जो लीव्स है उनमें क्लोरोफिल तो होगा ही होगा। और यहाँ से हमने क्या बना लिया, ये बना लिया हमने C6H12O6, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना लिया। इस ग्लूकोज को जो हम हमको जब भी कभी वीकनेस आती है, जब भी हमें कोई दिक्कत होती है, वीकनेस आ रही है, हम क्या करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं। तो यही ग्लूकोज जो है कौन बना रहा है, हमारे ग्रीन प्लांट्स बना रहे हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट, कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? फिर से देखो, हमने क्या किया, फोटोसिंथेसिस में हम क्या कर रहे हैं, हमारा मेन एम जो है फोटोसिंथेसिस का वो क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 मॉलिक्यूल हमने लिए CO2 के, 12 मॉलिक्यूल लिए वाटर के, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। हमने ये बना लिया क्या, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज ही वो मॉलिक्यूल है जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बन रहा है। C6H12O6 ये क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है। बाकी तो ये क्या है, प्रोडक्ट्स है, साइड प्रोडक्ट्स। ऑक्सीजन, हम लोग जो बोलते हैं ना, पौधे क्या करते हैं, पौधे CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन एक साइड प्रोडक्ट की तरह हमें मिल रहा है। ऑक्सीजन क्या क्या हो रहा है, साइड प्रोडक्ट की तरह हमको मिल रहा है। हम लोग क्या करते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स है वो क्या करेंगे, CO2 लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, कंफ्यूजन? फिर हम इसकी प्रोसेस के बारे में देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस इसमें चलती है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, देखिए जो मेन स्टेप है वो क्या होंगे, 3। आप खुद सोचिए, सबसे पहले क्या होगा, कोई ग्रीन प्लेंट्स है, हरा पौधा कोई धूप में रखा हुआ है, ठीक है। सबसे वो क्या करेगा, उस जो धूप है, जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करेगा। उसका जो अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उसने सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, उसकी जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में हमको कन्वर्ट करना है। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। और वाटर जो है उसको स्प्लिट करना है, किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। हमें पता है जो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, जो ऑक्सीजन हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमें ऑक्सीजन मिलती है। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऑक्सीजन मिल रही है, ये जो ऑक्सीजन मिल रही है फोटोसिंथेसिस से, वो हमें कहाँ से मिल रही है, वो हमें वाटर मॉलिक्यूल से मिल रही है। सीधे सीधे सी बात है। तो कन्वर्जन जो है लाइट एनर्जी का हम कहाँ करेंगे, केमिकल एनर्जी में। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर। ओके, यहाँ तक कोई डाउट, कंफ्यूजन? हमने लाइट को एब्जॉर्ब भी कर लिया, जो ग्रीन प्लांट्स थे, आई मीन उनने लाइट को एब्जॉर्ब भी कर लिया। उनकी जो सनलाइट की, लाइट की जो एनर्जी थी उसको उन्होंने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिड्यूस करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में है, यहाँ पे जो कार्बन है वो +4 की फॉर्म में है। उसको हम रिडक्शन करेंगे ग्लूकोज में। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज का एक कार्बोहाइड्रेट है, 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ तक हमने 3 स्टेप्स देख ली। पहली स्टेप क्या देखी, सिंपल सिंपली फटाफट देखो कि पहली स्टेप क्या देखी हमने, कि लाइट एनर्जी को जो है एब्जॉर्ब होगा। क्या होगा फर्स्ट स्टेप, हेलो, फर्स्ट फर्स्ट स्टेप जो हमने क्या देखी, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी।
कौन करेगा? उसको क्लोरोफिल करेगा, ठीक है। सेकंड स्टेप हमने क्या देखी कि जो लाइट एनर्जी है उसको हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। थर्ड स्टेप हमने क्या देखी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम रिड्यूस करेंगे कार्बोहाइड्रेट में, ग्लूकोज में, सुक्रोज में, जो भी मॉलिक्यूल है वो हम देखेंगे। राइट, तो हमने तीन स्टेप में हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस तीन स्टेप में होगा। यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है क्या? फोटोसिंथेसिस क्या है वो हमने देखा कि सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बनाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट, कंफ्यूजन? सिद्धार्थ, महिमा? नो डाउट? एनी डाउट? यदि डाउट है तो पूछ लो फटाफट। यहाँ तक कोई नो। अभी तक? हाँ। हाँ बताइए, क्या डाउट है? फोटोसिंथेसिस को देखो आप, फोटोसिंथेसिस हमने क्या क्या देखा, उसमें कोई है क्या अभी तक डाउट? बोलो। नो डाउट? नो सर। ओके, आगे बढ़े। यस मैंने आपको सर। फोटो ओके, मैंने आपको फोटोसिंथेसिस भी बता दिया, उसकी इक्वेशन भी बता दी, और फोटोसिंथेसिस के तीन स्टेप्स भी बता दिए हम। ओके, अभी तक तो ठीक है। बाकी पेन का यूज मैं आज आज कर नहीं पा रहा हूँ, हम नेक्स्ट शिफ्ट में पेन का यूज करेंगे। देखो, इस इसको देखो, ये जो दिया गया आपको पूरी चीज क्लियर कर देगा। देखो, ये क्या है? सन है। यहाँ से क्या आ रही है? एनर्जी आ रही है। सन से हमको कौन सी एनर्जी मिलेगी? सन लाइट की एनर्जी मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा? हमें एटमॉस्फेयर से मिलेगा। जो हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक रहे हैं, उसको कौन यूज करेगा? हमारे ग्रीन प्लांट्स यूज करेंगे। ये रहा ग्रीन प्लांट। इस ग्रीन प्लांट का जो ग्रीन वाला पार्ट है वहां पर क्या है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आपको दे रखा है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड आई, एनर्जी आई। कार्बन डाइऑक्साइड तो देखो कन्वर्ट हो गई ग्लूकोज में। यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो आई वो बन गया ग्लूकोज, और ऑक्सीजन रिलीज हो गई एज अ बाई प्रोडक्ट। तो एक पूरा है। और वाटर तो हमें कहाँ से मिलेगा? वाटर किसी भी प्लांट को कहाँ से मिलेगा? वाटर उसको जमीन से मिलेगा, अर्थ से के थ्रू मिलेगा, ग्राउंड से मिलेगा। तो ये पूरा जो डायग्राम है फोटोसिंथेसिस को बता रहा है। सन है, एनर्जी आई, कार्बन डाइऑक्साइड आई, ऑक्सीजन बाहर निकल गया, ग्लूकोज आया, और वाटर जो है हमको कहाँ से मिलेगा? तो ग्राउंड से मिलेगा। अब देखो, बात करते हैं क्लोरोफिल की। देखिए, इस वाले प्लांट में जो कुछ भी ग्रीन पार्ट मिल रहा है, हरा भरा जो कुछ भी पार्ट है, हरा भरा जो पार्ट है वो किससे बना है? उसके अंदर क्या है? क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट। सिंपली पिगमेंट का मतलब क्या होता है? पिगमेंट का मतलब ये है कि जो किसी भी स्ट्रक्चर को कलर देने का काम कर रहा है। जो कलर दे रहा है वो कौन है? पिगमेंट। कलर देने का काम किसका है? पिगमेंट का है। अब ग्रीन कलर देने का काम किसका है? क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट का है। तो जो भी हमारे प्लांट्स हैं उनमें ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है वो कौन है? क्लोरोफिल है। तो उसी की हम बात करेंगे, क्लोरोफिल क्या है। तो हमने क्या देखा कि हमारी जो ग्रीन प्लांट की जो लीव्स है, वो लीव्स में होता है कौन? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोफिल ही उनके ग्रीन कलर को देता है। और क्लोरोफिल ही क्या कर रहा है? क्लोरोफिल ही लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? क्लोरोफिल कर रहा है। और प्लांट्स को ग्रीन कलर भी कौन दे रहा है? क्लोरोफिल दे रहा है। मतलब सिंपली क्लोरोफिल ही है जो फोटोसिंथेसिस में मेन रोल प्ले कर रहा है। अब फोटोसिंथेसिस जो क्लोरोफिल है वो कहाँ होता है? लीफ में प्रेजेंट होता है, लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ छोटे छोटे से पाउचेस होते हैं, उन छोटे छोटे पाउच को क्या बोलते हैं हम? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। यहाँ तक कोई डाउट, कंफ्यूजन? फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है? क्लोरोफिल के अंदर हो रहा है। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है। देख लो, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, कंफ्यूजन है क्या? नो डाउट? सिद्धार्थ, महिमा? देख लो एक बार, कोई डाउट है क्या? क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट। ओके, जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, पहली चीज। और कहां पर प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है? जब वो हम चैप्टर पढ़ेंगे सेल, उसमें हम देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्या है? एक सेल ऑर्गेनेला है जो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। मैंने बोला था कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेला है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है।
तो क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट की सेल का एक पार्ट है, एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये देखिए एक दे रखी है, सेल दे रखी है यहाँ पे एक इसके अंदर क्या है, स्ट्रोमा है, अपर एपिडर्मिस, एक लीफ का स्ट्रक्चर है simply, जो लीफ होती है ग्रीन प्लांट की, उसका स्ट्रक्चर है। अपर एपिडर्मिस, मेसोफिल, लोअर एपिडर्मिस। यहाँ पे क्या एपिडर्मिस जो देखिए सिंपली ऐसे ऐसे देखो, ये कोई लीफ है, मैं ऐसे बताता हूँ देखो, सिंपली ऐसे देखो कि ये क्या है, लीफ है, ठीक है, ये हाथ के तरीके लीफ है। यहाँ पे देखो ये तो इसका ऊपर वाला पार्ट हो गया, अपर पार्ट, ठीक है। अब ये अपर पार्ट जो है ना लीफ वाला, वो उसके ऊपर सबसे ऊपर क्या होगा, बैक्स होगी, ठीक है। सबसे ऊपर क्या होगा, बैक्स होगी। तो ये इस तरीके से होगा कुछ, दो पार्ट आप देख सकते हो इस तरीके से। अपर एपिडर्मिस, बीच में क्या हो जाएगा, मेसोफिल हो जाएगा, और सबसे नीचे हो जाएगा लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस, मेसोफिल और लोअर एपिडर्मिस। अब अपर एपिडर्मिस हमको पता है, यहाँ से क्या क्या आएगी, लाइट आएगी, आएगी लाइट। तो जो जो लाइट आएगी वो सबसे ऊपर ऊपर वाली पार्ट में आएगी, अपर पार्ट में आएगी, ओके। तो अपर एपिडर्मिस क्या होगी, उसके ऊपर सब हुआ बैक्स होगा। क्यों बैक्स क्यों है, उसका भी रीजन है। बैक्स इसलिए है कि जो लाइट है, अगर वो लाइट आई तो वो सीधा क्लोरोप्लास्ट को करेगी पेनिट्रेट, और क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा पेनिट्रेट, मतलब क्लोरोप्लास्ट खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, बर्न हो जाएगा। और अगर क्लोरोप्लास्ट बर्न हो गया तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाएगा। अगर क्लोरोप्लास्ट बर्न हो गया तो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएंगे प्लांट्स। इसलिए अपर एपिडर्मिस की सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, बैक्स प्रेजेंट होती है, ताकि जो है फोटोसिंथेसिस इजीली हो सके, क्लोरोप्लास्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, यहाँ तक कोई डाउट कंफ्यूजन है क्या? हमने लाइफ प्रोसेस देख ली, हमने न्यूट्रिशन देख लिया, हमने न्यूट्रिशन के जो जो भी वैरायटी थी, ऑटोट्रॉपिक, फिर हमने हेटेरोट्रॉपिक का भी पार्ट देख लिया, कितने प्रकार का था, सैप्रोफाइटिक था, पैराफिटिक था, होलोजोइक था। फिर हमने न्यूट्रिशन प्लांट्स देख लिया कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कहाँ होता है, और प्लांट्स क्यों करते हैं photosynthesis, हमने ये चीज देख ली। फिर हमने देख लिया यहाँ पर क्लोरोफिल देख लिया। तो यहाँ तक कोई डाउट कंफ्यूजन है क्या? कोई भी डाउट कंफ्यूजन देख लो फटाफट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या पेन का यूज भी करेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं। आज तो बस थोड़ा सा ऐसे रहा, ठीक है। क्लोरोफिल तक कोई दिक्कत कोई नहीं है, डाउट। इसके बाद जो हम देखेंगे, यहाँ तक हमने लीफ देख लिया। लीफ कैसी अपर होती है, एपिडर्मिस, मेसोफिल होगा, बीच में लोअर एपिडर्मिस होगी, अपर एपिडर्मिस के ऊपर बैक्स होगा। बैक्स क्यों है उसका भी मैंने दिया आपको रीजन, क्यों है बैक्स, ताकि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर वो डैमेज ना हो पाए हीट की वजह से। हमें पता है जो हमारी सनलाइट है उसमें क्या है, बहुत ज्यादा हीट है, और बहुत ज्यादा हीट जब लीफ के ऊपर पड़ेगी तो क्या होगा, क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट डैमेज हो जाएंगे। ताकि वो डैमेज ना हो पाए, इसलिए हमने यहाँ पर देखिए बैग्स का अरेंजमेंट दे रखा है, बैग्स की बनी क्यूटिकल होती है अपर एपिडर्मिस के ऊपर। ओके, यहाँ तक फिर हमने ये देखा, एक क्या है, एक ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, स्टोमेटा क्या होते हैं। इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जहाँ से आप गैसेस अंदर आते हैं, गैस बाहर नहीं, मतलब ऑक्सीजन, CO2 अंदर आएगी प्लांट के लीफ में, ऑक्सीजन बाहर निकले, वो गैसेस के लिए जो छेद होता है, जो अपर छेद होता है, वो स्टोमेटा होता है। इस तरीके से हमको ये दिखाई देता है, इस तरीके से देखो आप ये स्टोमेटा की ठीक है, बाउंड्रीज वगैरह दिख रही है। अब हम कुछ ये एक्सपेरिमेंट हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कि कैसे हम शो करेंगे कि क्लोरोफिल जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, एक एक्सपेरिमेंट ये हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, दूसरा एक्सपेरिमेंट ये हो गया। तीसरा, अब हम फिर एनिमल्स में जब देखेंगे न्यूट्रिशन, तो फिर हम वहां से प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई हो तो देख लो फटाफट। तो बाबा मैं ओपन कर देता हूँ स्लाइड को। ये देखो, ये रही हमारी फर्स्ट फर्स्ट जो थी स्लाइड, वो क्या थी कि कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो क्यों है, उसके बारे में था, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? महिमा, सागर, हाँ, नो डाउट, है कोई डाउट? ओके। सेकंड था लाइफ की प्रोसेस के बारे में, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, न्यूट्रिशन मतलब खाना खाना, रेस्पिरेशन सांस लेना,
ट्रांसपोर्टेशन हार्ट का काम, एक्सक्रीशन मतलब फालतू की चीजों को बाहर निकालना है। यहाँ तक कोई डाउट कंफ्यूजन? थर्ड था न्यूट्रिशन को हमने देखा क्या होता है, खाना वगैरह खाना, उसके देखिए ऑटोट्रॉपिक वगैरह मोड्स देखिए। यहाँ तक कोई डाउट कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, छोटी सी दिक्कत, बड़ी सी दिक्कत, देख लो एक बार। नो नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ फिर हमने ये सर। देख लिया। ओके, सेप्रोफाइटिक देखा, पैरासिटिक देखा, होलोजोइक न्यूट्रिशन देखा। फिर हमने देखा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस देखा। फिर फोटोसिंथेसिस का हमने एक छोटा सा देखा कि कैसे कैसे होती है फोटोसिंथेसिस। फिर हमने क्लोरोफिल के बारे में देखा। हमने यहाँ तक देख लिया। यहाँ तक कोई डाउट कंफ्यूजन एक बार और देख लो फटाफट। क्लोरोफिल में कोई डाउट? हेलो? सर, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। एक मिनट। अभी देखो, अभी वॉइस क्लियर है? अभी वॉइस यस सर, क्लियर है? अभी क्लियर है। ओके। तो यहाँ तक देखो कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या? महिमा, सिद्धार्थ, मानसी? मानसी तो अभी ज्वाइन जी। किया है। नो डाउट। ठीक है, देखो अगले अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हम लोग कैसे खाना खाते हैं, हम हम लोग अंदर क्या क्या होता है, वो सब चीजें देखेंगे। फिर हम लोग कैसे सांस लेते हैं, उसका क्या क्या होता है, एनर्जी कैसे मिलती है, वो सब देखेंगे। फिर खाना खा लिया, सांस ले ली, एनर्जी मिल गई, पूरी बॉडीज की एक्टिविटी कैसे क्या होती है, वो सब देखेंगे। खाना भी खा लिया, पानी भी पी लिया, एनर्जी भी मिल गई, बॉडीज की एक्टिविटी कर ली, जो फालतू की चीजें जो बची हुई हैं, जो फालतू की चीजें उनको हम बॉडी से बाहर निकालेंगे, एक्सक्रीशन, उसको हम देखेंगे। ये जो जनरल हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मतलब यही तो होती है लाइफ की प्रोसेस। हम लोग क्या क्या करते हैं बताओ? सबसे पहले हमारे लिए बॉडी के लिए क्या जरूरी होता है, हम लोग खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, खाने खाने के बाद जो फालतू की चीजें वेस्टेज जो है उसको बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, यही सब होता है। तो इन सब चीजों को हम वन बाई वन देखने वाले हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो देख लो फटाफट। एक बार और देख लेता हूँ। देखो, यहाँ यहाँ कोई दिक्कत है क्या, कोई डाउट? एक बर्ड है जो कि क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, ठीक है। फिश है, ये छोटे छोटे ये ऑर्गेनिज्म है जी। एक्चुअली है क्या ये है कार्बन के मॉलिक्यूल्स। हम जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा वैसे वैसे आपको हर चीज एक चीज क्लियर होती जाएगी। आज तो फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर थोड़ा सा बेसिक आप बोल सकते हो इसको। यहाँ तक कोई डाउट कंफ्यूजन है क्या, देख लो। सर कोई डाउट नहीं। ओके महिमा, फटाफट एक बार और मैं जल्दी जल्दी रिवाइज कर देता हूँ चीजों को। पहले हमने देखा कि कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है, अभी जो ज्वाइन किया लेट, उनको हो जाएगा, ठीक है। कि कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो क्यों है, हम कैसे पता करेंगे कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है, हम देखेंगे मूवमेंट। अगर वो मूव कर रहा है तो वो जिंदा है, मूव नहीं कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो मरा हुआ है, ठीक है। मूवमेंट जो है बेसिक क्राइटेरिया है, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिंदा रहने के लिए, लाइफ के लिए, वो क्या है, मूवमेंट, ठीक है। सेकंड सेकंड का जो बीच का मतलब जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, लाइफ प्रोसेस कौन कौन सी जरूरी है, वो प्रोसेस जो हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है। खाना खाना, सांस लेना, हमारी जो सब्सटेंस है उनको ट्रांसपोर्ट करना, और फालतू की चीजों को, वेस्टेज को बाहर निकालना। न्यूट्रिशन मतलब जो हम खाना खा रहे हैं वो भी देखो, एक कोई है जो खाना खाना क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, प्रोडक्शन करेगा, बनाएगा। एक है जो उसका यूज करेगा। तो जो खाना बनाएगा वो कौन है, ऑटो खा रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसमें हमने कई वैरायटी सर आपका वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है।
ये हमने आज के वीडियो में देखा। हमारा जो नेक्स्ट रहेगा क्लास, उसमें हम लोग जो चीजें देखेंगे मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो थैंक यू वेरी मच अगेन, वेलकम टू अवंतिकुलम। दिस इज शुभम साहू फ्रॉम एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर। थैंक यू, बाय।